हेलो फ्रेंड्स, सभी को जो है हमारी तरफ से जय हिंद। आपके यूट्यूब IK साइंस एकेडमी चैनल पर सभी लोगों को हमारी तरफ से स्वागत है। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं। टॉपिक पे आते हैं हम ना। तो दोस्तों, ये एक सेतु क्या है? देखिए, सेतु तत्व, ब्रिज एलिमेंट। सेतु तत्व, सेतु मतलब क्या होता है? पुल। पुल देखे हो ना, नदी का पुल। इधर साइड पुल है, क्या है? पुल है। नीचे से नदी है, बहती है। पुल इस साइड से रोड से, इस साइड से रोड से जुड़ी रहती, पुल होता है। ठीक उसी प्रकार क्या है? सेतु। सेतु मतलब कह सकते हैं पुल, अर्थात इंग्लिश शब्द है ब्रिज। ब्रिज में से होता है सेतु, एलिमेंट मन तत्व। तो सेतु समझ जाइए कि एक प्रकार का पुल है। जैसे दो रोडों को जोड़ने वाला नदी से होता है पुल, वही है सेतु। सेतु मतलब होता है पुल। चलते शुरू करते हैं इसमें। तो यहाँ पे सेतु कहाँ पे हो रहा है? अर्थात सोडियम पे और मैग्नीशियम पे, और भी हैं, बताते हैं हम ही। तो शुरू करते हैं। तृतीय आवर्त के तथा प्रथम वर्ग क्या है? तृतीय आवर्त है। क्या है? आवर्त किसे बोलते हैं? जो बाएं से दाएं चला जाता है, अर्थात 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। और वर्ग या समूह कहते हैं जो ऊर्ध्वाधर, क्या हो? ऊर्ध्वाधर लाइन में हो, उसे समूह या वर्ग कहते हैं। तो ठीक है। तो आवर्त के क्या है? तृतीय आवर्त के तत्व प्रथम वर्ग से सातवें वर्ग तक के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। कहां से लेके? प्रथम वर्ग से लेके सातवें तक के तत्व क्या कहलाते हैं? सेतु तत्व कहलाते हैं। सेतु तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनके गुण वर्गों के दोनों उपवर्गों, क्या है? इनके गुण वर्गों के दोनों उपवर्गों, उपवर्ग कितने थे? एक वर्ग के दो उपवर्ग, अर्थात 1 से लेकर 7 तक दो उपवर्गों में कितना? दो उपवर्गों, दो उपवर्गों में बांटा गया है। उपवर्ग क्या था? A तथा B, अर्थात पहले वर्ग के A तथा B, दूसरे वर्ग के A तथा B, तीसरे वर्ग के A तथा B। जैसे यहां से हम चलते हैं, पहला वर्ग ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चलिए आगे ले लेते हैं। इतने में क्या थे? उपवर्ग हम पिछली वीडियो में दिखाए थे, थोड़ा सा का हम यहां से देख लीजिए। उपवर्ग में बांटा गया था A उपवर्ग B, A उपवर्ग B, A उपवर्ग B उपवर्ग, A उपवर्ग और B उपवर्ग, ऐसे ऐसे बांटे गए थे। तो A उपवर्ग में तत्व रखे गए थे कुछ, B उपवर्ग में, A उपवर्ग में B उपवर्ग। और वर्ग कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी, छठवां भी, सातवें तक उपवर्गों में विभाजित किया गया था। कितने? सातवें वर्ग तक उपवर्गों में सिर्फ A और B उपवर्ग में विभाजित किया गया था। तो इनमें क्या है? के तत्वों के, अर्थात A तथा B के तत्वों के गुणों से समानता रखते हैं। वर्ग के 1 से लेके, यानी तृतीय आवर्त के वर्ग 1 से लेके 7 वर्ग को A तथा B उपवर्ग में विभाजित किया गया है। तो A और B उपवर्ग जो थे आपस में क्या थे? सेतु बंद रखते थे, अर्थात सेतु तत्व होते थे। जैसे पहले हम वर्ग के ले रहे हैं, पहले वर्ग के बता रहे हैं यहां पे। पहला वर्ग में, यहां थोड़ा समझा रहे हैं। पहला वर्ग, पहले वर्ग में A उपवर्ग और B उपवर्ग ले रहे हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और इसके बाद पोटेशियम, और बीम क्या जा रहा था यहाँ पे? कॉपर और सिल्वर और गोल्ड यहाँ पे आ जा रहा था।
और क्या आ रहा था इसमें रूबिडियम और सीजियम फ्रांसियम भी है। इनमें क्या आ रहा था, यहीं से ये सेतुबद्ध क्या है, यही है, देखो हम बना रहे हैं। यानी कि पहले वर्ग की हम आपको बता रहे हैं, अर्थात पहले वर्ग से 7वें वर्ग तक वर्ग ए अर्थात उसके उपवर्ग ए और बी में आपस में सेतु समानता रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उनमें आपस में गुण समान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। तो उपवर्ग एम क्या था, पोटेशियम हुआ, रूबिडियम हुआ, सीजियम, ठीक है। उसी प्रकार फर्स्ट वर्ग के उपवर्ग बी क्या है, फर्स्ट वर्ग के उपवर्ग बी में कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक ना। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है आपस में सोडियम से सेतु रखते हैं। सोडियम से सेतु, सोडियम के बाद ही देखो यहां से विभाजित किया गया है, अर्थात सोडियम से ही आपस में यहाँ क्या है, सेतु बंध है। अर्थात यही कि कह सकते हैं सोडियम को सेतु बंध है, जो इनमें और इनमें आपस में गुणों में समानता होती है। इसीलिए क्या कह रहा है यहीं पे, क्योंकि इनके गुणों अर्थात वर्गों के दोनों उपवर्गों ए तथा बी के तत्वों के गुणों में आपस में क्या होती है, समानता होती है, जिसे सेतु तत्व कहलाते हैं। ये क्या है, सेतु तत्व। उसी प्रकार हम सेकंड के ले लिए हैं, सेकंड वर्ग बेरिलियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, सेतु तत्व है। मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, सेतु तत्व है। क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम से कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम समानता रखता है। उसी प्रकार जिंक, कैडमियम, मरकरी भी समानता रखता है। तो इनके गुणों में हम समानता बता रहे हैं। देखिए यहां पे ले रहे हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद 3s1 है। अब चलते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम का 19 है, 19 का चलते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद 4s1 है। लास्ट में ये आ रहा है 1 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 1 आ रहा है। उसी प्रकार अब एक इधर का ले रहे हैं, इधर का कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद 3s2, 3p6, 4s2, इसके बाद क्या आएगा, इधर लिख दे रहे हैं, दिखाई दे 4s2 और 3d9। देखिए 3d9 ये अभी अपवाद के रूप में माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ठीक से नहीं है। इसका पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं ठीक है, अभी हम बता रहे हैं इसको क्यों नहीं ठीक है। तो डी में कक्षक बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 5 कक्षक बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। ठीक ना, क्यों, क्योंकि ये अभी पूर्ण रूप से भरा नहीं है। तो ये क्या करता है, डी ब्लॉक वाला एस ब्लॉक वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ये क्या करता है, पूर्ण कक्षक भर लेता है। पूर्ण कक्षक भर लेता है, इसलिए इस पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, इस पर 10। अब ये इलेक्ट्रॉन विन्यास ठीक है, 10 हो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया है, क्योंकि डी ब्लॉक की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, और एस ब्लॉक की ऊर्जा कम होती है। इसलिए डी ब्लॉक वाला क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एस से लेके अपना पूर्ण रूप से क्या है, कक्षक पूर्ण कर लेता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 हो जाता है और 4s का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाता है। तो इसी प्रकार अर्थात इसकी ऊर्जा अधिक होती है, इसकी ऊर्जा कम होती है, इसलिए अपने बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ये क्या करता है, कक्षक पूर्ण कर लेता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन विन्यास पूर्ण रूप से ठीक है, ये सही है। तो देखिए इसमें भी कितना आया है, लास्ट में यहाँ 3 है ना, अवरोही क्रम में करेंगे तो पहले 1, 2, 3, 4, इसको अवरोही क्रम में इधर को कर दिया जाएगा, इसको इधर कर दिया जाएगा 4। तो लास्ट में क्या आया, 4, यानी कि ये 4 वाला आवर्त
तो इसमें भी S1 आया है, इसमें भी देखो S1 आया, इसमें भी S1 आया है। तो जो है आपस में गुण क्या है, मैच कर रहे हैं। क्या है, सोडियम के साथ ये भी मैच कर रहा है, सोडियम के साथ ये भी मैच कर रहा है, आपस में समान गुण हो रहा है। इसलिए क्या है, आपस में ये दोनों, ये तत्व और ये तत्व, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी के तत्व क्या होते हैं, सोडियम से सेतु बंध बनाते हैं। ये हुआ क्या बनाते हैं, सोडियम से सेतु बंध बनाते हैं। उसी प्रकार ये भी सेकेंड वर्ग के बेरिलियम मैग्नीशियम आया, उपवर्ग ए आया, उपवर्ग बी आया। तो कैल्शियम से और इसका तुलना किया जाए जिंक से, तो जो इसमें भी चार्ज आएगा, इसमें कितना आएगा, +2 चार्ज आएगा, इसमें भी कितना आएगा, +2 चार्ज आएगा। इसमें कितना, 1 प्लस चार्ज आएगा, इसमें कितना, 1 प्लस चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये देखो भैया आधुनिक या संशोधित आवर्त है। मेंडलीव का ये संशोधित आवर्त किसने दिया था, मोजले ने दिया था। तो ये उसके हिसाब से ये उपवर्ग बी, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी विभाजित करके सेतुबंध को देखा गया। तो ये आपस में क्या हो रहे थे, ये दोनों तत्व उपवर्ग ए के उपवर्ग बी के आपस में क्या हो रहे थे, समानता रख रहा था। उसी प्रकार हम कहें बी का भी बनता है। बी का देख लिया जाए, लास्ट में देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो इसलिए भी इसमें 1 प्लस चार्ज, इसमें 1 प्लस चार्ज, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी क्या होंगे, +1 चार्ज। कभी कभार इसमें 2 होंगे, लेकिन इसमें 1 प्लस चार्ज होते हैं। उसी प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखेंगे, चलो दिखाते हैं क्या है। उसी प्रकार इनका आपस में इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल के दिखाते हैं। ले रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6, इसके बाद आएगा 2 2 4 6 10, अभी बचा यहाँ 2, तो इसलिए क्या आएगा 3s2, लास्ट में 2 आया। इसका भी एक निकाल के देख लीजिए कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास किया जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इसके बाद 4s6 होगा। 2 2 4 6 10 12 12 6 18 2 20, इसमें भी कितना आया, लास्ट में S2 आया। तो अभी तो उपवर्ग ए का निकाला गया, मैग्नीशियम के साथ मैच कराया गया, ठीक ना। उसी प्रकार चलते हैं, ले रहे हैं जिंक का। जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास परमाणु क्रमांक 30 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद आएगा 4s2 4s2, इसके बाद आएगा 3d10 आएगा। तो इसमें देखिए आरोही क्रम में किया जाए, ये बाद में कर दिया जैसे पहले कर दिया। देखो 1 2 2 3 3, इसलिए 3 ये लिया जाएगा, 4 ये, इसको बाद में कर दिया जाएगा आरोही क्रम में। इसमें लास्ट में कितना आया 2s2। तो यस ब्लॉक वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को देके धन आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को देके धन आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को देके धन आयन। तो अंत में 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो ये क्या करते हैं 2 प्लस चार्ज बना सकते हैं। तो आपस में ये क्या है, गुण में समानता है। तो समानता होने के कारण क्या है, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम उपवर्ग ए अर्थात कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम, उपवर्ग बी जिंक कैडमियम और मरकरी क्या होते हैं, आपस में सेतु बंध बनाते हैं। क्यों बनाते, क्योंकि आपस में गुणों में समानता होती है। और चलते हैं इसी प्रकार सेतु तत्वों के गुणों में अधिक समानता दर्शाने वाले तत्व समान या नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। सेतु तत्व कह रहा है, सेतु तत्व के गुणों में अधिक समानता दर्शाने वाले तत्व। तो अधिक समानता दर्शाने वाले तत्व सबसे ज्यादा ये है, सेतु से दर्शाते हैं, सबसे ज्यादा उपवर्ग ए के हैं। तो समान नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। जबकि इनसे कम समानता कौन है, ये है, क्योंकि इसमें डी भी आ जा रहा है। क्या रहा है, डी ब्लॉक में भी रखा गया इनको, तो डी भी आ रहा है। इसीलिए क्या है, जबकि इनसे कम समानता दर्शाने वाले तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जबकि सभी उपवर्ग के तत्व नॉर्मल कहलाएंगे, उपवर्ग ए वाले नॉर्मल कहलाएंगे और बी वाले क्या कहलाएंगे, तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक ना। क्योंकि इससे सोडियम से उपवर्ग ए अधिक समानता रखता है और उपवर्ग बी सोडियम से थोड़ा कम समानता रखता है। इसलिए
उपवर्ग बी को संक्रमण तत्व कहलाते हैं और उपवर्ग ए को क्या कहलाते हैं, सामान्य नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। उसी प्रकार यह है मैग्नीशियम से देखा जाए दूसरे वर्ग के, ये क्या है, उपवर्ग ए के मैग्नीशियम से अधिक समानता रखता है, इसलिए सामान्य नॉर्मल तत्व कहलाएगा। और उपवर्ग बी जिंक कैडमियम मरकरी क्या है, ये थोड़ा इससे कम समानता तो रखता है लेकिन थोड़ा कम रखता है। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक आने के कारण, इसीलिए क्या कहलाते हैं, उपवर्ग बी को तत्वों को संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो बस आज के लिए भैया इतना ही वीडियो, चलते हैं। जय हिंद। ध्यान से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, खुशी से पढ़ना, बहकना मत।